क्या हाल हो रहा है हमारा, और बुरा हाल हो रहा है, बीमार होने लग रहे, बीमारियां आने लग रही, कोई सुना ही नहीं हमारे जी। ये नाली साफ करने नहीं आता कोई भी, और यहाँ ऐसे ही गंद पड़ा है, ना इस गली में कोई आता है ना लोड है किसी को, कोई सरपंच नहीं, कोई कहता नहीं किसी को। सफाई कर्मचारी भी इतने लग रहे हैं और कोई सफाई नहीं, बीमारी बढ़ती जा रही है। और इसका एक तरफ जहां प्रदेश की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व स्वच्छता के प्रति करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद विकास का दावा कर रही है, वहीं कुरुक्षेत्र जिले के गांव बारवा ग्राम पंचायत की ओर देखने मात्र से ही पता लगता है कि विकास और स्वच्छता के नाम पर सिर्फ बंदरबाट चल रहा है। गांव का विकास सिर्फ कागजों में ही बहुत तेजी से चल रहा है और बस कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। ग्राम पंचायत में नाले नालियों के टूट जाने से बदबू व गंदा पानी मुख्य मार्गों से ही बहता है, जिससे लोगों का पैदल चलना तो मुश्किल हो ही गया है, साथ ही कीचड़ से निकलना लोगों की मजबूरी भी बन चुकी है। जरा सी बारिश होने पर बारवा ग्राम पंचायत की हालत विकास व स्वच्छता के नाम पर बद से बदतर देखने को मिल रही है। यहाँ न तो सुशासन की तस्वीर दिखती है और न ही विकास की। गांव में बेबसी का मंजर है और लोगों की आंखें विकास की राह ताकते पथरा गई हैं। यहाँ ये है कि जोड़ की जो डांगे हैं ये अपने भी मच्छियों को उसके काम गिर रही है, ठीक है। सरपंच को कहीं पर बोल दिया गया, कोई साफ करवाएगा, उसने सही करवाएगा बस मानो। तो नाले की वजह से क्या दिक्कत होती है? नाले की तो दिक्कत ही है माना, तो कहते पानी रुका, हमारे बारह का पानी देके कीड़े देके जाकर काटे काटे हो रहे कुंज डाले। कहने को तो गांव की लगभग 50 लाख सालाना आय है, ऊपर से लाखों रुपए की सरकारी ग्रांट भी मिलती है। बावजूद इसके गांव में गंदगी के अंबार लगे हैं। मुख्य गली चौक चौराहों पर गोबर व गंदगी स्वागत करती है। जोड़ बिना सफाई के पंचायत व सरपंच के रहमो करम की बात जो रहा है। इतना ही नहीं, बारवा में महाभारत कालीन ऐतिहासिक भगवान नरसिंह मंदिर एवं तालाब भी है, जो पंचायत व प्रशासनिक अनदेखी के चलते अपना अस्तित्व खो रहा है। यहाँ पाल गडरिया चौपाल समेत विकास के नाम पर कई बड़े कार्य अधूरे पड़े हैं। गांव में स्थित चौपाल नशेड़ियों का अड्डा बनी है। ग्रामीणों में पंचायत व सरपंच की कार्यशैली के खिलाफ भारी रोष है। ग्रामीणों ने जब सरपंच से गांव के विकास कार्यों व ग्रामीणों के आरोप पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो उनका कहना था कि वे कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बारवा के सरपंच जसविंदर सिंह लॉकडाउन में एक के बाद एक टिकटॉक वीडियो बनाकर भी चर्चा में रहे हैं। आइए जानते हैं कि गांव की धर्मशाला को लेकर ब्लॉक समिति मेंबर वीरभान शर्मा का क्या कहना है। वो धर्मशाला है जिसमें जो आपने देखी, आज इसकी हालत इस कगार पर है कि ये कभी भी गिर सकती है। यहाँ पे गंदगी इतनी है कि क्या ये नशेड़ियों का अड्डा बनी है? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे नशेड़ी भी रात को बैठते हैं। ये टूटी हुई है, तो पंचायत क्या कर रही है? पंचायत क्या कर रही है? दरवाजा टूटा हुआ है और बाहर देखिए आप, पशु रेडियां वगैरह खड़ी रहते हैं। सरपंच को कई बार बोला, उसने इसके बारे में कोई जवाब क्या नहीं दिया। वो आपकी कहता सरकार है से मैं क्या ग्रांट लूंगा फिर करूंगा, वो ऐसा बोलता है। बस सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग करूंगा कि ये जो पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा करता है हमें, तो मैं चाहता हूं कि ये धर्मशाला दोबारा उसी तरह से इसका निर्माण हो और पूरा गांव यहाँ पे आके अपने सुख दुख की बतलाए और देश की सेवा में आगे बढ़े। 33 kV का पावर हाउस यहाँ रोड का, फिर एसडीओ पास भी पेंडिंग पड़ गया, वो भी नहीं बनवाया। हाँ। उससे पहले बंसर साहब मेरे पास जब 5 साल पहले मेरे पास बैठ के 4 किले का रेजुलेशन पा के दिया था। मेरे एक किले का 1.5 किले का और पड़ा, उसका ग्रांट नहीं है उसके पास। इसका 5-7 लाख रुपए इतनी आमदनी यहाँ इस गाँव की कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ कम से कम 8 मुरब्बे जमीन के हैं, 200 किलो जमीन के हैं पंचायत का। हमारे तो इस गांव का सुधार होना चाहिए सारा कुछ। जैसे 33 kV का पावर से बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिजली की है। बिजली के लिए जैसे 10-12 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर की लाइन लंबी है। खेतों की हो चाहे गांव की हो, दोनों ही लाइनें। तो 33 kV का पावर हाउस लग जाएगा, किसके घर से जाता है? पंचायत के, कौन सा पंचायत के घर से जाता है? गांव की जमीन है सारी। नहीं, किसी पंचायत ने आज तक कुछ नहीं करे जी यहाँ पर। इस गांव को दलदल में दसाना चाहा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर में शौचालय बनवाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं आजादी के लगभग 7 दशक बीतने के बाद भी बारवा गांव में आज चौपाल में शौचालय तो है, लेकिन इसकी दशा देखने मात्र से ही प्रतीत होती है।
इस पूरे गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव के लोगों ने भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान भी गांव की समस्याओं के निस्तारण में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हमें इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि गांव के विकास के बिना देश का विकास होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। थोड़ी सी सफाई या कुछ सुविधाएं प्रदान कर देने मात्र से गांव का उद्धार होना बहुत मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ अगर भारतीय गांव पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। गोल्डन किरण न्यूज के लिए अदिति पासवान की रिपोर्ट।